तो बच्चों कल तक हम आसमान गिरा पाठ के बारे में पढ़े थे। ये क्या है? कहानी है। कहानियों के द्वारा हमें बहुत कुछ विज्ञान संबंधी विषय प्राप्त होते हैं। कल के आसमान गिरा पाठ से हमें यह पता चला है कि दूसरों की बातें बिना सोच समझकर आचरण नहीं करना चाहिए, यानी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अब पाठ है बादल। बादल बादल यानी क्या है, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। ये पाठ है पढ़ो आनंद लो। पढ़ो और आनंद लो। ये पाठ पढ़ने से सिर्फ हम उच्चारण दोष, इसमें से हमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते एग्जाम में, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यह पाठ में जाने से पहले तो कल के पाठ में हमने आसमान गिरा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से कही सुनी झूठी बातें हम नहीं सुनना चाहिए, उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉलो करने से क्या होते हैं, हम भी फूल बन जाते हैं। कल के पाठ में सभी लोग फूल बन गए, एक शेर के सिवा खरगोश, खरगोश की बात मानकर लोमड़ी, लोमड़ी की बात मानकर भालू, भालू की बात मानकर हाथी। ये पूरे 4 मेंबर्स फूलिश हो गए। क्यों? खरगोश की बात बिना सोच समझकर लोमड़ी ने फॉलो किया, बिना सोच समझकर भालू ने आचरण किया है, बिना सोच समझकर हाथी ने आचरण किया है। लेकिन सभी लोग मूर्ख तो नहीं रहते ना, इसमें एक इंटेलिजेंट रहता है, मेरे जैसा एक इंटेलिजेंट रहता है। वो कौन है? शेर। शेर कहता है कि चलो देखेंगे। तो वहां पे जाके पता चलता है कि पेड़ से एक फल गिरा है, एक फ्रूट गिर गया है। तो इस पाठ से हमें यह पता चला है कि हम कई सुनी सुनाई बातें नहीं सुनना चाहिए। तो अब है बादल। ये पाठ है पढ़ो आनंद लो। पढ़ो आनंद लो। पढ़ो आनंद लो। पढ़ो आनंद लो। जस्ट रीड एंड एंजॉय हैप्पीनेस। तो इससे पहले हम इस तरह के पाठ के बारे में पढ़ा है। चूहे को मिली पेंसिल, कहानी है, वो भी एक कहानी है। तो इस पाठ में हम अब यह सीखेंगे कि एक लड़का था। कौन था? लड़का। लड़का मीन्स बॉय। एक लड़का था, उसका नाम भरत था। उसका नाम क्या था? भरत। उसका नाम क्या था? भरत था। वह नई नई बातें जानना चाहता था। वह क्या करता? नई नई बातें, न्यू थिंग्स के बारे में जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। एक दिन कहां से आ रहा था? पाठशाला से आ रहा था। पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। आसमान में, कहां पर? आसमान। आसमान में क्या थे? बादल थे। तो पहले हम इस पाठ में जाने से पहले हमें पढ़ाई से, पठन से, वाचन करने से, पढ़ने से क्या होता है? हमारे उच्चारण दोष। उच्चारण दोष मीन्स बोलने के उच्चारण दोष ठीक हो जाते हैं। यानी किस तरह पढ़ना चाहिए, किस अक्षर को किस तरह बोलना चाहिए। उच्चारण, उच्चारण बोल सकती है क्या? उच्चारण बोल सकती है? क बोलती है, ख बोलती है? हमें पता चलता है पढ़ने से। तो इसीलिए हम भी रोज क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो एक लड़का था, उसका नाम भरत था। पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल थे। बादल मीन्स क्लाउड। लड़का बॉय, भरत नेम, पाठशाला स्कूल, आसमान स्काई, बादल क्लाउड। बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। घर
बहुत दूर था और इतने में क्या था, बड़ी बड़ी बूंदें, बड़ी बड़ी मीन्स बिग बिग, बूंदे मीन्स ड्रॉप्स। किसके ड्रॉप्स, सोचिए। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया। फिर भी भागता हुआ, वॉक करते हुए, रन करते हुए वे घर होम चले जाता है। कौन, भरत। तो अब मुझे बताइए कि क्या हुआ है, बारिश यानी वर्षा हुई। क्या हुई, वर्षा हो रही थी। ड्रॉप्स, बड़े बड़े बूंदे गिर रहे थे। वह भागते हुए घर जाता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है, वेट हो जाता है। कौन, भरत। भरत को देखते ही पिताजी ने बोले, भरत को देखते ही कौन कहा है, पिताजी। पिताजी मीन्स फादर। फादर कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, बोले जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। गो एंड चेंज योर ड्रेस। नहीं तो सर्दी, क्या हो, सर्दी यानी क्या है, कफ, कोल्ड, कोल्ड हो जाएगा। किसको, भरत को। तो उनके पिताजी ने क्या कहा है, कपड़े चेंज करना चाहिए। कपड़े चेंज करने से, क्यों कपड़े चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े वेट हो गए थे, भीग गए थे। तो उनके पिताजी कहते हैं कि जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो कोल्ड होगा, बोलकर उनके पिताजी कहते। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहां से आता है। कपड़े बदलने के बाद, कपड़े बदलने के बाद भरत सोचने लगा कि आसमान में पानी कहां से आता है। आसमान मीन्स स्काई, पानी मीन्स वाटर, यानी आसमान में वाटर कहां से आता है। आपको पता है वाटर कहां से आता है, नहीं पता ना, मैं बोलता हूं, मैं बोलूं तो मैं वाटर ले जाकर वहां पे स्टोर करता हूं। मैं वाटर ले जाकर वहां पे आसमान में स्टोर कर देता हूं, इसीलिए बारिश होता है, वाटर गिरता है। ये सच है क्या, नहीं, इसके बारे में भी मैं बताता हूं, पहले हम पाठ पढ़ेंगे। आसमान में पानी कहां से आता है, बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है। बादल मीन्स क्लाउड, क्लाउड आने पर ही वर्षा क्यों होती है। बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है। उसने सोचा, ही थिंक, पिताजी ने पिताजी से पूछना चाहा। ही आस्क्ड टू हिज फादर, पिताजी से पूछता है, पूछना चाहा। वह कपड़े बदल कर पिताजी के पास गया। वह कपड़े चेंज कर कर, बदल कर यानी चेंज कर कर वो पिताजी के पास जाता है। कपड़े बदल, एक बार मैं पहले से पढ़ता हूं, देखिए। एक लड़का था, उसका नाम भरत था। वह नई नई बातें जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। भागता भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया। फिर भी वह भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहां से आता है, बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है। उसने सोचा, पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहां से आता है। बादलों से, पिताजी ने कहा। तो भरत कपड़े बदलकर आकर पिताजी से कहता है कि वाटर क्लाउड्स में कैसा आता है, बादलों से, पिताजी ने कहा है। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहां से आता है, लेकिन बादलों में इतना लॉट ऑफ वाटर कहां से आता है। पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। तालाबों, नदियों और समुद्र में क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यह पानी भाप में बदल जाता है। सूर्य की तेज गर्मी, सूर्य गर्मी मीन्स लाइट, सूर्य सनलाइट से कारण वो क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है। वेपर मीन्स स्मोक, एयर की तरह बन जाता है। वाटर साइकिल पता है ना आपको, हाँ, ये तो क्या होता है, सूर्य की गर्मी के कारण, सूर्य की सनलाइट, सन रे से, सनलाइट के कारण वो वाटर क्या हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। गर्मी से यह पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर
बादल बन जाता है, फिर वो वेपर क्या हो जाता है, ऊपर जाकर कॉटन की तरह। बादल कैसे रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं, हल्के रहते हैं। वो ऊपर जाकर क्या करते हैं, हवा को यहाँ पर हवा के कारण वे वहां पर यहाँ पर घूमने लगते हैं बोलकर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, पिताजी। किसके पिताजी, भरत के पिताजी कह रहे हैं। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है। पिताजी से भरत पूछता है कि भाप, वेपर बादल, वेपर क्लाउड कैसे बन जाता है, वेपर कैसा क्लाउड बन जाता है। पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर बैठती है, ऊपर उठती है। पिताजी ने कहा भाप हल्की होती है, भाप हल्की मीन्स इजी, बहुत इजी रहती है, तो इसीलिए वो हवा में उड़ जाती है। क्या उड़ जाती है, भाप, वेपर हवा में उड़ जाती है, ऊपर ऊपर उठती है। ठंड, ऊपर उठती है ठंड, ऊपर होती है ठंड, तो ऊपर क्या होता है, कोल्ड होता है। कूल और कोल्ड दोनों में से कौन सा तो एक स्काई में रहता है। ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहती ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसा ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। तो इस प्रकार ऊपर जाने के बाद बादल क्या होती है, बाद ऊपर ठंड होती है, यानी कोल्ड होती है, कूल होती है। कूल रहने के कारण, एयर वहां पे कूल रहती है, कूल एयर के कारण वो क्या करते हैं, बादल पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद वो नीचे छोटे छोटे ड्रॉप्स में वाटर रेन की तरह गिरती है। जैसा कि अब मैं बताता हूँ, दिस इज द, ये समंदर है, समंदर, नदी, तालाब, कुआं। तो ये पूरा में क्या रहता है, पानी रहता है। पानी रहता है तो समर में यह पानी क्या होता है, समर में यह पानी बॉयल होता है। जैसा कि हम टी और कॉफी मिल्क बनाए तो बॉयल होता है ना, वैसा बॉयल होता है। फिर वहां पे बॉयल कौन करते हैं, पता है आपको बॉयल कौन करता है? नहीं पता, मैं ही करता हूँ। समंदर, नदी, तालाब, कुआं, वहां पर बैठकर मैं स्टोव लगाता हूँ, पानी वेपर हो जाता है। सच है क्या, नहीं। तो सनलाइट के कारण, सन रेस के कारण ये पानी क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है। वेपर मीन्स भाप, जैसा कि क्लाउड, कॉटन की तरह वो हल्का रहता है, ऊपर जाता है, वहां पे ठहर जाता है। तो फिर वो बादल क्या होते हैं, हवा में यहाँ पर घूमने लगते हैं। जहां पर पेड़ रहते हैं वहां पर ठंडी हवा रहती है, पेड़ रहता है, पेड़ ये ऊपर जाकर इस तरह बादल रहते हैं, इस तरह बादल रहते हैं, यहाँ पे ट्रीज रहते हैं, यहाँ पे ट्रीज रहते हैं। ये ट्रीज की हवा इन्हें लगने के कारण वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पिघल जाने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स में वाटर नीचे गिरता है, वही क्या है, रेन है बोलकर उनके पिताजी समझा रहे। यू आस्क योर साइंस टीचर वाटर वेपर, पता है ना, वाटर साइकिल। तो यहाँ का पानी ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरने के कारण फिर से हमें पानी मिलता है, ये है वाटर साइकिल। तो इनके पिताजी बता रहे हैं, किनके पिताजी, भरत के पिताजी बता रहे हैं। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है। पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है, ऊपर है ठंड, ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। नन्ही नन्ही मीन्स स्मॉल स्मॉल। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। बादल यानी क्लाउड्स भी क्या है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स का ग्रुप है। तो एग्जांपल मैं यह बताता हूँ कि हम खाना पकाते हैं, नॉट इन कुकर, लिड डिश में, तो वो भुगेना रहता है, उसमें चावल रहते हैं, बाद में हम उसे ढकेल देते हैं,
वाटर पूरा बॉइल्ड होता है। बॉइल्ड होने के कारण उसमें हम जो लिड रखते हैं, जो ढक्कन रखते हैं, वो गिर जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेपर में क्या है, एनर्जी है। तो वो ना होकर भी हम जब खाना पूरा ये करने के बाद, चाहे कुकर का ढक्कन होने दो या डिश का ढक्कन होने दो, हम निकालते हैं, लिड निकाले तो उसके बैक साइड छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स रहते हैं ना, देखा है कभी? नहीं तो आज अभी देखिए, आज शाम में देखिए, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स रहते हैं ना। ये ड्रॉप्स को हम इस तरह भगोने से ऊपर निकालते हैं। निकालने से क्या आता है, यहाँ से बाहर की ठंडी हवा इसको लग जाने से ये वाटर ड्रॉप्स पूरे एक हो जाकर नीचे पानी गिरता है ना, देखा है कभी आप? मम्मी से पूछिए, बताती है, आस्क योर मदर। तो इसी प्रकार वाटर भी क्या हो जाता है, गर्मी के कारण वेपर होता है, स्मॉल स्मोक्स आते हैं ना, स्मोक्स एयर आता है ना, वही वेपर है। वो ऊपर जाकर क्लाउड बन जाता है। इस तरह की मैं बताया कि ढक्कन खोलते कि वो कूल एयर उसे लगते कि वाटर ड्रॉप्स राउंड पूरे मिल जाकर वाटर, यही क्या है, वाटर साइकिल। तो पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। रसोई घर में किचन रूम, व्हाट रूम, किचन रूम, नॉट चिकन रूम, किचन रूम। वहां माँ चाय बना रही थी। वहां क्या बना रही थी, माँ चाय, माँ मीन्स मदर, चाय टी बना रही थी। चूल्हे पर केतली थी, रखी थी, चूल्हा मीन्स स्टोव, केतली मीन्स केटल, जो आजकल चाय वाले आके हमारे पास डालते, सिल्वर का रहता है, पता है ना। रखी थी, केतली के मुंह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। जो चाय बनाने का केटल रहता है ना, उसमें हम चाय डाल के उबाले सो क्या होता है, उसमें एक लॉन्ग पाइप की तरह रहता है, उसमें से वेपर आते रहता है, स्मोक ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडा पानी से भरा एक गिलास उठाया। तो पिताजी क्या करते हैं, कूल वाटर का एक गिलास लेते हैं, गिलास उठाया, इस गिलास को भाप के पास ले आए। वो गिलास को क्या करते हैं, उस वाटर वेपर के पास, उस वेपर के पास वो ले जाते हैं, ले आए। कुछ देर गिलास को वहीं पकड़ रहे, थोड़ी देर उस गिलास को वैसा ही पकड़ के रखा। कौन, भरत और भरत के पिताजी। भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, भरत केटल रहता है, उसमें चाय होती है, वो बॉइल्ड होते रहता है, एक पाइप रहता है केटल को, उस पाइप में से वेपर आते रहता है। उस वेपर के पास भरत के पिताजी ग्लास में कूल वाटर लेते हैं, उसके सामने इस तरह पकड़ने से वो पूरा वेपर आके ग्लास को गोल चिपक जाता है। इसके बाद में क्या हो जाता है, वो पूरा क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉप्स पूरे मिल जाके नीचे वाटर गिरता है। फ्रिज में देखिए, हम ग्लास में पानी डालते हैं, पूरे वाटर ड्रॉप्स आते हैं ना ग्लास में, पूरा ग्लास के आजू बाजू पूरे वाटर ड्रॉप्स आते हैं, छोटे छोटे। वो वाटर ड्रॉप्स पूरा बाहर रहने के कारण, बाहर की हवा उस वाटर ड्रॉप को लगने से वाटर पूरा मिल जाता है, नीचे गिर जाता है। बाप के पास ले आए। कुछ ही देर गिलास के वहां बड़ी वहीं पकड़े रखे हैं। भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। भरत सब कुछ समझ गया, वह बहुत खुश हुआ। तो इस तरह पिताजी ने प्रैक्टिकल कर भरत को बताते हैं कि व्हाट इज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल यानी क्या है। तो इस प्रकार हमारे धरती पर जो कुछ भी पानी है वह पहले सनलाइट से वेपर हो जाता है। वेपर होने के बाद ऊपर जाके क्लाउड कॉटन की तरह वह इजी रहता है, वहां से हवा को, एयर के कारण हवा के कारण वहां से यहाँ से घूमते रहता है। जब बादल पेड़ की जगह आने पर पेड़ से लगी ठंडी हवा से वो पूरे मिल जाते हैं और छोटे छोटे ड्रॉप्स नीचे होने लगते हैं। वही पानी पर्वतों से नदी, तालाब, कुआं और समंदर में आकर गिरता है। ये है हमारा वाटर साइकिल। देखिए छोटी सा लेसन, ओनली रीडिंग पढ़ के सो जाए छोड़ देंगे क्या? नहीं, उस लेसन को हम समझने से हमें वाटर
बादल, रेन, रेन, क्लाउड, वाटर वेपर, वाटर साइकिल, पूरे के बारे में हमें पता चला है। तो बच्चों ये है हमारा एस पार्ट। कैसे लगा? अच्छा है ना? तो देखिए हम ज्ञान संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त किया है क्या? नहीं। तो इस पार्ट से हमें बादल के बारे में पता चलता है। आपको कुछ शक होता है, डाउट आता है, आप यू आस्क योर फादर, आस्क योर मदर और आस्क योर टीचर्स और आस्क योर फ्रेंड। आपसे बहुत अच्छा पढ़ने है, कुछ समझ में आता है तो आप उससे पूछिए व्हाट इज द वाटर साइकिल, ये वाई दिस। तो इस तरह ये हो जाता है। ये पूरा क्या है, हमें वाटर साइकिल के बारे में पता चलता है। तो आज हम यह पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे।